अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। तीन चार चीज़ों पे हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। सबसे पहले कि क्या पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। पंजाब की असम्बली तहलील ना करने की भी बात सामने आ रही है, इस पर बात कर लेंगे। परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब की मुलाकात में क्या तय पाया है, अरकान पंजाब असम्बली ने क्या मशवरा दिया और 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से शाह महमूद के ज़ेर सदारत जो कमेटी कायम की गई थी, उस कमेटी का इजलास हुआ। उन्होंने सिफारिश भी कर दी है कि 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए। पंजाब की हद तक ये बात हो रही है, उसमें दीगर जो केपी के लोग हैं वो भी उसमें मौजूद है। दूसरा, आसिफ अली जरदारी ने बड़ा अहम दावा किया है और उन्होंने कहा है ना सिर्फ दोनों सूबों में तहरीके अदम एतमाद ला रहे हैं, बल्कि हम इनको कामयाब भी करवा लेंगे। और क्या उनके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि उनका ये दावा सच साबित हो सके। और एक वफाकी वजीर ने लास्ट टाइम जो तहरीक अदम एतमाद आई थी परवेज़ इलाही के खिलाफ, उस्मान बज़दार के खिलाफ, और नून लीग ने बहरहाल उसको कामयाब करवा लिया, तो उस हवाले से एक वफाकी वजीर ने बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ किया था कि किस तरह के नाड़ीपन का शिकार थी मुस्लिम लीग नून पंजाब में। इस पर भी बात करेंगे वो क्या इंकशाफ था। सबसे पहले जी, परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब की ज़बान पार्क में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मोहनिस इलाही भी मौजूद थे, परवेज़ खटक भी और दीगर पीटीआई के अहम रहनुमा भी मौजूद थे। हमारे ज़राए के मुताबिक उस मुलाकात में ये तय पाया है कि अभी कुछ वक्त और मशावरत के लिए लिया जाए और कुछ और वक्त मशावरत को दिया जाए और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को भी इंगेज किया जाए और जो पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली है और पार्लिमानी पार्टी है उसको भी इंगेज किया जाए। यही वजह है कि कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होने जा रहा है। परवेज़ इलाही और इमरान खान की जो आज की मुलाकात हुई है और उसके बारे में वैसे जो मीडिया में खबरें आ रही हैं या दी जा रही हैं परवेज़ इलाही की तरफ से, मोहनिस इलाही की तरफ से, वो तो यही है कि जी इमरान खान साहब की वज़ारत आला अमानत है, जब वो कहेंगे तहलील कर देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। आज भी हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही ने कायल करने की कोशिश की है कि ये मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं होगा पंजाब असम्बली को तहलील करना, चूँकि वफाकी हुकूमत कभी भी कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं करवाएगी और अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं होते तो इसका डिसएडवांटेज पीटीआई को हो सकता है। महंगाई है और बहुत सारे जो मंसूबे हैं वो भी वो भी अभी मुकम्मल होने वाले हैं और ज़ेरे तामीर है और उनके मुकम्मल होने में अब कुछ वक्त है, तो वो जब तक डिलीवर नहीं होते उस वक्त तक किसी भी तरह का सूबाई और कौमी असम्बली पर इलेक्शन करवाना मुनासिब नहीं हो। और यही बात बिल्कुल अरकान असम्बली पंजाब ने भी कही है, जो पीटीआई के अरकान, उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं होगा। और अब जो इस मीटिंग में परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब की मीटिंग में तय पाया है वो मजीद वक्त गेन करने के लिए कहा गया है कि मजीद वक्त लेते हैं। दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत एक कमेटी कायम की गई थी, उसने ये सिफारिश की है कि 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। अब असम्बलियाँ तहलील होंगी नहीं होंगी, इस हवाले से मैं आपको 2 दिन पहले भी बता चुका हूँ कि इसके इम्कानात बहुत कम है। अगर ये हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा ट्रम कार्ड होगा इमरान खान साहब के लिए। मैंने बहुत सारी रीजंस भी बता दी थी, एक रीज़न तो अभी भी बता दी है कि जो अरकान असम्बली है वो भी राज़ी नहीं है कि इसको तहलील कर दिया जाए। अपोजिशन के पास अभी राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने कह दिया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल हमारे पास गवर्नर राज का भी ऑप्शन मौजूद है और तहरीक अदम एतमाद का भी ऑप्शन मौजूद है। इस सिलसिले में मीटिंग्स हो रही हैं और पंजाब में हमजा शहबाज भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और अब आसिफ अली जरदारी साहब का एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है, वो आखिर में आपको बताता हूँ। फवाद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 20 मार्च तक जनरल इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन वफाकी हुकूमत अपना वर्डिक्ट दे चुकी है, अपना फैसला सुना चुकी है कि अगस्त से पहले वो किसी भी सूरत में जनरल इलेक्शंस के में नहीं जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, इनकी बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़ेर सदारत एक कमेटी का इजलास हुआ है जिसका मैंडेट ही ये है कि उसने सिफारिशात मुरतब करनी है कि असम्बलियाँ कब तहलील की जाए। वो कह रहे हैं कि 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील की जाए और उसके लिए भी वो प्री रिक्विजिट रख रही है कि तमाम लोगों को पार्लिमानी कमेटी को स्पेशली मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। अब कल इजलास होगा। अब मेरे ज़राए तो यही बता रहे हैं कि अरकान पंजाब असम्बली भी मना कर रहे हैं और परवेज़ इलाही ने आज बहुत हद तक इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये असम्बलियाँ तहलील ना की जाए। दूसरी तरफ जी मुस्लिम लीग नून शदीद तरह की जो
کوآرڈینیشن ہے، یہ لیک آف لیڈرشپ کا شکار ہے پنجاب میں. ایک وفاقی وزیر نے انکشاف کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جب لاسٹ ٹائم عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو اس وقت جو پوری کی پوری ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ کانٹیکٹ میں نہیں تھی جو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ. وہ جو کنڈکٹ کیا تھا آپریشن ریموول آف عثمان بزدار یا تحریک عدم اعتماد کا، وہ انیشیل ورکنگ تو خیر کچھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی تھی، پھر آصف علی زرداری صاحب کی بھی تھی، ٹو سم ایکسٹینٹ نون لیگ کی بھی تھی، لیکن اس میں جو ادروائز جو سب سے ایکٹیولی چیزیں کر رہے تھے وہ عطا تارڑ صاحب تھے اور احمد یار ملک صاحب تھے اور مریم نواز صاحبہ تھی. بہرحال جو عطا تارڑ صاحب اور ملک احمد یار کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشنز تھی. جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی یہاں اسلام آباد میں، جو بڑے بڑے منسٹرز تھے اور جو بہت اہم نام میں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا کہ جب عثمان بزدار کے خلاف 25 ووٹس پول کروا دیے، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں تھی، 10-11 ووٹ پول کروانے چاہیے تھے، جو کہ 186 ووٹ چاہیے تھے، تو ضرورت نہیں تھی کہ 199 کے قریب میجورٹی کو شو کیا جاتا، اکثریت کو شو کیا جاتا، تو 25 ووٹس ضائع کروا دیے گئے انفیکٹ. اور اگر 10 یا 11 ووٹ چاہیے تھے، اگر انہی کو کاسٹ کروایا جاتا تو پھر بھی 12-13 ووٹ ان کے پاس بچتے تھے. اور پی ٹی آئی کو جو 17 جولائی کو میجورٹی حاصل ہوئی تھی، وہ کبھی بھی یہ میجورٹی حاصل نہ ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور عطا تارڑ اور جو جونیئر لیڈرشپ ہے، جو عطا تارڑ ہے یا ملک احمد صاحب ہے، ان کے درمیان اور جو یہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس میں کوآرڈینیشن تھی اور وہ آپریشن ریموول آف عثمان بزدار بڑے اناڑی پن کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اس میں پارٹی کے سینئر رہنما میں خاصی ناراضگی بھی تھی. تو یہ وفاقی وزیر نے ایک انکشاف کیا میرے سامنے. اچھا، دوسرا، اب آصف علی زرداری صاحب میدان میں اترے ہیں جی. انہوں نے بہت بڑا ایک دعویٰ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم پنجاب میں اور کے پی کے میں تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو کامیاب بھی کروائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر پنجاب میں تو پورے ہیں ہمارے پاس، اور ہم کے پی کے میں بھی پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کے پی کے میں کچھ اہم لوگ ہیں جو کہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، ان کو ہم واپس لائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ نئی الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو کنونس کریں گے کہ وہ الیکشنز میں نہ جائیں اس وقت، اور ہم ان کو کوشش کریں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بن جائے یا کم از کم تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں. تو یہ ایک انکشاف کیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، دعویٰ کیا ہے. انہوں نے آصفہ شرازی صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا، اہم انٹرویو ہے یہ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور ہم دونوں صوبوں میں تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائیں گے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن ڈٹ کر لڑیں گے. یہ ہے جی آج کا ویلاگ، اور میں نے 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا میٹنگز میں ڈیسائیڈ ہوا ہے. ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. اس ویلاگ کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں.